देश में भले मोदी की सरकार बन गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन नतीजों से केंद्र सरकार खुश नहीं होगी। हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया पर या आपके किसी मैसेज में जो है यह ट्रेंड कर रहा हो कि मोदी इज बैक, मोदी 3.0। ऐसे कई शब्द हैं जो इस समय जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल में नतीजे दिखाए जा रहे थे उसके बिल्कुल उलट सा महसूस हो रहा होगा इस समय, खास करके बीजेपी को, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल जो है वो बार बार चीख कर रहे थे कि अब की बार 400 पार होना लगभग तय है। और ज्यादातर एग्जिट पोल तो यही कह रहे थे। हालात तो ऐसे हो गए थे कि जैसे हर कोई मानो भेड़ चाल में चल रहा हो, मानो हर कोई देश में बस बीजेपी की सरकार बनाने में आमादा हो। हर कोई चाहता था कि देश में बस बीजेपी की ही सरकार बन जाए, लेकिन अब भला देश के जनता का मूड भला कैसे कोई पहचान पाता। तो अब 3 दिन बाद यानी कि आज जब नतीजे आए हैं तो हर कोई हैरान है। हर कोई इसलिए हैरान है, खास करके सत्ता पक्ष, क्योंकि जो उम्मीद उन्होंने लगाए बैठा था, वो जो हर बार वो मंच से कहते थे, वो बार बार कहते थे कि अब की बार 400 पार, देश के दिल में बस मोदी बसे हैं, अब की बार मोदी सरकार। उन मामलों में कहीं ना कहीं सीटों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। खास करके अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो, और खास करके साउथ इलाकों में, जब से यहां तक कहा जा रहा था कि यूपी के 2 शहजादे सिर्फ ठगबंधन हैं, लोगों को ठगने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी की जनता ने एक जनाधार जो है वो एक मजबूत कड़ी बनकर अब जो है वो नतीजों में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल रुझानों में जो है वो 293 सीटों पर या 96 सीटों पर मोटा मोटी आप कह लें तो एनडीए की सरकार जो है वो आगे है। वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 230 सीटों पर जो है वो कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो मजबूत दावा पेश कर रही है। हाँ, बहरहाल जो भी हो, लेकिन देश में भले मोदी की सरकार बन गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन पर जो है वो मंथन होगा कि आखिर उन नारों का क्या हुआ। अब की बार 400 पार के नारों का आखिर क्या हुआ, आखिर कहां चूक हो गई, आखिर कहां वो पीछे रह गए। और खास करके देश की जनता ने, देश की जनता के मिजाज ने इतना बता दिया कि राम मंदिर का मुद्दा जो हर मंच से कोई भी बीजेपी का नेता हो या सत्ता पक्ष का नेता हो वो यही कहता था कि हम राम को लाए हैं, हम उन्हीं को लाएंगे, लेकिन वो मुद्दा और वो नारा कहीं ना कहीं इस बार जो है वो देश की जनता के मिजाज और मूड पर और दिल पर जो है वो नहीं उतरा, और उसका असर साफ जो है वो यूपी में देखने को मिला। जहां यूपी एक समय में जहां पे हर बीजेपी का हर नेता, हर मंत्री यही कहता था कि अब की बार जो है वो 80 की 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यह भरोसा था कि देश की जनता का मिजाज अब बदल रहा है, अब वो हवा के रुख को पहचान चुके थे। और खास करके राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो है वो कमाल कर दिखाया है। लगभग 36 सीटों पर जो है फिलहाल गठबंधन की जो है वो जीत लगभग लग रही है, और बाकी जो सीट है 30 के आसपास, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी की जो है वो जीत नजर आ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं साफ है कि जो हर बार हर मंच से ये नारा दिया जाता था कि अब की बार 400 पार, राम मंदिर या जो भी बला जो पाकिस्तान, मुजरा, जो तमाम ऐसे शब्द थे जो हवा में तैरते थे, हवा में उड़ते थे राजनीति में, वो कहीं ना कहीं कारगर नहीं साबित हुए। और अब जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर कहाँ जो है वो चूक हो गई, आखिर कैसे जो है उन्हें इतना यूपी में खास करके नुकसान हुआ है। अब आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपके ऊपर भी क्या ऐसा कोई नारा था जो बीजेपी का असर कर पाया, और अगर नहीं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।